मेरे बच्चों का बचपन। आज मेरे बच्चे बहुत बड़े हो गए हैं। बेटा 23 साल का और बेटी 26 साल की। दोनों ही अपने पैरों पर खड़े हो गए हैं और अच्छा कमा लेते हैं। मुझे लिखने का बहुत शौक है और मैं हमेशा से चाहती थी कि मैं इन दोनों की जन्म से लेकर अभी तक की सारी यात्रा आप लोगों से साझा करूं। ये किस्से बिल्कुल भी काल्पनिक नहीं हैं, अपितु मेरे अपने अनुभव पर आधारित हैं। इसके माध्यम से मैं अपने आप को दोबारा जी लेना चाहती हूँ। मैं उन पलों को वापस तो नहीं ला सकती, पर सारी यादों को लिखकर अपने बच्चों के लिए यादों का खजाना इकट्ठा कर सकती हूँ। आप लोगों के साथ इन किस्सों को साझा कर जानना चाहती हूँ कि क्या हर माँ का सफ़र ऐसा ही होता है। मेरे बच्चों के साथ का सफ़र तब शुरू हुआ जब मैंने 14 मार्च 1998 को अपनी बेटी रिया को जन्म दिया। मेरी बेटी का जन्म 2 बार हुआ। आपको लगेगा कि ऐसा कैसे हो सकता है। पहली बार तब जब इसने मेरे कोख में कदम रखा और दूसरी बार तब जब इसने इस धरती पर अपने कदम रखे। कोख में इसके आने का एहसास तब हुआ जब इसके हाथ पांव के मारने से मुझे अपना पेट हिलता हुआ नजर आता था। मैं रिया के हिलने डुलने को महसूस कर सकती थी। कभी यह ऊपरी तरफ होती तो कभी झट से अपने आप को निचली तरफ कर देती। मैं अपने हाथ को पेट पर रखकर रिया को महसूस कर सकती थी। यह सिलसिला कई महीनों तक चलता रहा। मुझे रिया के बड़े होने का एहसास अपने पेट के बड़े हो जाने पर हो रहा था। इसके धरती पर पांव रखने का समय भी नज़दीक आता नजर आ रहा था, पर मुझे कभी भी ऐसा एहसास नहीं हुआ कि मैं माँ बनने जा रही हूँ। माँ शब्द का अर्थ तो इसके जन्म के कुछ महीनों बाद पता चला, जब इसने 7 महीने में थोड़ा थोड़ा किलकारियों के माध्यम से बोलना शुरू किया और मैंने खुद ही उसमें माँ शब्द ढूंढना शुरू कर दिया। रिया ने जन्म लेने के लिए 9 महीने से भी थोड़ा ज़्यादा समय लिया, इसलिए इसका वजन भी कोख के अंदर तय वजन से ज़्यादा हो गया था। यह वजन मेरी असहनीय पीड़ा का भी कारण बना। मुझे आज भी याद है कि रिया के जन्म से पहले के वो 2 दिन जिसमें मुझे इतनी पीड़ा महसूस हो रही थी कि उस दर्द का सहना बहुत ही मुश्किल लग रहा था और मैं बार बार डॉक्टर से कह रही थी कि मेरा पेट काट कर इस बच्चे को बाहर निकाल दो। मैं इन 2 रातों में सो नहीं पाई थी और मैं इस पीड़ा में एक और माँ को ढूंढ रही थी जो मेरी अपनी माँ थी। 2 दिन इस असहनीय दर्द के बाद मेरी बिटिया रिया ने रात को लगभग 9:20 पर इस दुनिया में कदम रखा। मेरा सामने वाली घड़ी पर अब नज़र टिकाना भी खत्म हो गया था, क्योंकि मैं पिछले 2 दिन से इस घड़ी को एकटक देखते हुए ये सोचती थी कि कब मेरी यह पीड़ा खत्म होगी। रिया के कोख से बाहर आने पर मुझे इतना हल्का महसूस हो रहा था जैसे कि मैं हवा में हूँ। अब ना तो कहीं दर्द था और मैं 2 दिनों में इतना ज़्यादा थक गई थी कि मेरी आंख लग गई और काफ़ी घंटों तक मैं अपने होशावास में नहीं थी। जब मुझे थोड़ा होश आया तो मैं क्या देखती हूँ कि मेरे साथ एक नन्ही सी परी को लिटा दिया गया था और वो भी अपनी आंखें बंद करके बिना हिले डुले चुपचाप लेटी हुई थी। मुझे ऐसा लग रहा था मानो मुझे एक गुड़िया सी थमा दी गई हो। मुझे अपने आप को माँ समझने में 7-8 महीने लग गए। मैं अक्सर टेलीविज़न पर देखती थी कि जैसे ही औरत माँ बनती है और उसका बच्चा भी सिर्फ कोख में ही होता है तो वह बच्चों को लेकर ढेर सारे सपने बुनना शुरू कर देती है। पर सच बताऊं, मैं पता नहीं कैसी माँ थी, मुझे ऐसा कुछ भी महसूस नहीं हुआ। मैंने जब गर्भ धारण किया मैं तब 24 साल की थी। मुझे कभी खुद को भी लगता और मैं अक्सर अपने आप से पूछती भी कि मुझे वह टेलीविज़न जैसा अनुभव क्यों नहीं होता, पर मैं ऐसी ही थी। इस तरह से मेरी बेटी का जन्म हुआ। आज सिर्फ इतना ही। कल मिलते हैं एक नए किस्से के साथ। नमस्कार।